और मैं हूं शाहीन परवीन। क्राइम टाइम में होगी अपराध और अपराधियों की बात, क्राइम और क्राइम कंट्रोल की बात। हम बताएंगे अपराधियों ने कहां किया अपराध और पुलिस ने क्या किया आज। तो आइए शुरू करते हैं क्राइम टाइम। आज के दौर में रिश्तों का शर्मसार होना जैसे मामूली सी बात हो गई हो। न बाप बेटी का रिश्ता, न भाई बहन का रिश्ता, किसी भी रिश्ते पर भरोसा कर पाना आज के वक्त में थोड़ा मुश्किल सा हो गया है। थोड़ा क्या, बहुत मुश्किल हो गया है। राजस्थान के जोधपुर में एक बुजुर्ग पर 14 साल की नाबालिग से रेप का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और पीड़िता का मेडिकल जांच भी कराया जा चुका है। आपको बता दें कि पूरा मामला राजस्थान के जोधपुर के ओसियां थाना क्षेत्र के एक गांव का है। दरअसल एक 14 साल की किशोरी पड़ोसी में रहने वाले 68 साल के बुजुर्ग को दादा बोलती थी। किशोरी उस बुजुर्ग के पोते पोतियों के साथ खेला भी करती थी। वह पीड़िता के पिता के साथ अक्सर उसके घर भी आती थी। पीड़िता की मां नहीं है, ऐसे में वह घर पर अकेली ही रहती थी। पीड़िता के मुताबिक उसके पिता चौकीदार की नौकरी करते थे। घटना के दिन पिता अपनी ड्यूटी पर गए थे। पीड़िता का आरोप है कि उसे घर में अकेला पाकर बुजुर्ग पीछे से आया और उसके साथ रेप किया। पीड़िता का आरोप है कि बुजुर्ग ने उसके साथ रेप के बाद ये धमकी भी दी है कि किसी को बताया तो गला घोट देंगे। इस घटना के कई दिन के बाद पीड़िता ने अपने पिता को अपनी आपबीती सुनाई। के बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस आरोपी बुजुर्ग की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि बुजुर्ग अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है और फरार बताया जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। एक पिता अपनी बेटी का हीरो हुआ करता है, लेकिन शराब की लत किसी से कुछ भी करा लेती, क्योंकि शराब किसी रिश्ते को नहीं देखती। ऐसा ही एक मामला सामने आया है राजस्थान से, जहां एक बेटी, एक नाबालिग बच्ची अपने शराबी पिता की वजह से वो काम करने पर मजबूर हो गई जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पूरा मामला है जोधपुर का, जहां ये शराबी पिता पैसों के लालच में जबरन अपनी नाबालिग बेटी को होटल में डांस करने के लिए भेजता था, जहां उसके साथ कई बार दुष्कर्म भी हुआ, जिससे अब वो गर्भवती हो गई है। इन सब से परेशान बेटी किसी तरह जान बचाकर अपने ननिहाल पहुंची, जहां उसकी मां रहती है। वहीं से लड़की ने पुलिस को शिकायत दी। फिलहाल जोधपुर के मथानिया थाना में मामला दर्ज हो गया है और आगे की जांच की जा रही है। आइए जानते हैं कि पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग लड़की ने क्या बताया है। दरअसल उसका पिता शराब का आदी है। पिछले 6-7 महीने से पिता उसको जैसलमेर में लंगा मांगनियार समुदाय के लोगों के साथ पार्टियों में भेजता था। इन पार्टियों में ही नाबालिग के साथ एक के बाद एक कई बार बदसलूकी हुई। ऐसी ही एक पार्टी में बेटी को भेजने के लिए पिता 5 से 8 हजार रुपए लेता था। आपको बता दें कि पिता ने उस लड़की की मां को घर से निकालकर दूसरी महिला को घर में भी रखा हुआ था। शिकायत के मुताबिक सौतेली मां भी उस लड़की को नहीं मानती थी, ना ही उसकी सुना करती थी। शिकायत में यह आरोप भी लगाया गया है कि सौतेली मां तो उसे बेचने तक की तैयारी कर रही थी। होली के बाद एक दिन पिता ने किसी पार्टी में बेटी को भेजा, जहां उसके साथ गैंग रेप हुआ, जिसके बाद वो गर्भवती हो गई। इतना ही नहीं, नाबालिग ने कई बार पिता से कहा कि उसे ऐसी पार्टियों में नहीं जाना, लेकिन पिता उसे पीटता और धमकी देता था कि वो किसी को कुछ ना बताए। हाल ही में 21 जून को भी पिता ने उसे किसी पार्टी में जाने का दबाव डाला था, लेकिन लड़की से जब ये सब सहा नहीं गया तो उसने अपनी बड़ी बहन को ये सब बताया। फिर किसी तरह दोनों बचकर ननिहाल के केलावा कला आ गईं, जिसके बाद पुलिस ने जाकर शिकायत भी की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। झारखंड के गुमला में दुष्कर्म की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन दुष्कर्म की घटना सामने आ रही, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी भी मौन बनी हुई है। ना ही दुष्कर्म की घटना की रोकथाम के लिए पुलिस ठोस कदम उठा रही है, जिससे दुष्कर्म जैसी घटना को रोका जा सके। 2 आरोपियों ने मिलकर एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वारदात को अंजाम दिया है। पूरा मामला है जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के कासपोड़िया गांव का, जहां अर्धविक्षित युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक कसपोड़िया गांव में एक शादी समारोह हो रहा था, जहां उस पर उक्त युवती अपने चाचा के घर शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई थी। शादी समारोह खत्म करने के बाद जब युवती घर लौट रही थी तो शादी में शामिल होने आए दो युवक कोटामाटी गांव निवासी 20 वर्षीय गुलाब उमराव और बड़काडी निवासी 21 वर्षीय सुरेश साहू ने युवती को जबरन पकड़कर बगल के पहाड़ में ले गए, जहां पर बारी बारी से उन लोगों ने दुष्कर्म किया। काफी देर तक जब युवती घर नहीं लौटी तो युवती के परिजन युवती को खोजने के लिए निकले। इसी दरमियान परिजनों ने देखा कि पहाड़ी में युवती के साथ दो युवक हैं। परिजनों को देख आरोपी वहां से भाग निकले, जिसके बाद परिजनों ने युवती से जब पहाड़ में आने के संबंध में पूछा तो युवती ने बताया कि उसको यहां जबरन पकड़ के लाया गया है और उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया, जिसके बाद से घाघरा थाना प्रभारी को फोन पर घटना की जानकारी दी गई। मामले की जानकारी के बाद थाना प्रभारी आकाश कुमार पांडे, सब इंस्पेक्टर कौशलेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ गांव में जाकर छापेमारी करना शुरू किया। छापेमारी में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने अपने अपराध को स्वीकार भी कर लिया है। सूचना के तुरंत बाद ही मामले की अनुसंधान करते हुए दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और युवती को मेडिकल जांच के साथ साथ बयान दर्ज भी करा दिया गया है। कल दिनांक 25/6/21 को सुबह में सूचना मिला कि एक लड़की के साथ रेप की घटना हुई है। सूचना मिलते ही थाना से प्रस्थान किए तथा घटनास्थल पहुंचे। घटनास्थल पहुंचने पर जो बालिका लड़की थी उसके परिजनों के द्वारा यह बताया गया कि लड़की मानसिक रूप से थोड़ी विक्षिप्त है और उसके साथ दो लड़कों ने गलत काम किया हुआ है, बलात्कार किया हुआ है। लड़का जो है लड़की दोनों शादी समारोह में गए हुए थे और लगभग सुबह 2 या 3 का समय था, जिसमें लड़की अकेले वहाँ से आ रही थी। इसी दरम्यान में वो दो लड़के उससे मिले और उसको बहलाते फुसलाते उसको जंगल की ओर पहाड़ की ओर ले गए और वहाँ पे उन दोनों ने उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद उसके जो परिजन हैं उसको खोजते खोजते वहाँ तक पहुँचे तो पता चला कि लड़के लोग परिजन को देखते हुए भागने लगे। उसके बाद परिजन जो है वो लड़की से पूछे कि लड़की परिजन को बताई कि हमारे साथ दोनों ने गलत काम किया। उसके बाद वो जो लड़के दोनों भाग गए, जिसके बाद हम लोग FIR दर्ज करने के बाद छापामारी कर दोनों लड़कों को पकड़ लिया। इस बात को स्वीकार किया कि दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया। कल दिनांक 25/6/21 को सुबह में सूचना मिला कि एक लड़की के साथ रेप की घटना हुई है। सूचना मिलते ही थाना से प्रस्थान किए तथा घटनास्थल पहुंचे। घटनास्थल पहुंचने पर जो बालिका लड़की थी उसके परिजनों के द्वारा यह बताया गया कि लड़की मानसिक रूप से थोड़ी विक्षिप्त है और उसके साथ दो लड़कों ने गलत काम किया हुआ है, बलात्कार किया हुआ है। लड़का जो है लड़की दोनों शादी समारोह। क्राइम टाइम में आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।